Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. I hope you guys are well and fine. जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए। और आज से हम रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, गो टू द वीडियोस डिस्क्रिप्शन बिलो. You can join with us and feel the difference. Let's start for the first question. Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ. 3 पार्ट्स है यहाँ पे गाइज. एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप और डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना. अब हमें करना क्या है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट पार्ट है आपका 135 एंड 225. इनका आपको एचसीएफ निकालना है. तो गाइस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि जो बड़ा वाला नंबर है, बड़े वाले नंबर को आप अंदर लिखेंगे, उसे डिवाइडेड बना लेंगे और छोटे को आप डिवाइज़र बना लेंगे, यानी कि टेबल. अब इसे डिवाइड करते हैं. 135 को लिखेंगे, 225 को अंदर लिखेंगे, तो 135 से इसको डिवाइड करेंगे. 135 वन ज़ार 135, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना आएगा 90. अब क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर है 90, इस रिमाइंडर को बना लेते हैं डिवाइज़र और पिछले वाले जो आपका ये टेबल था उसको बना लेते हैं डिविडेंड. अगर साफ लफ्ज़ों में बोलो तो इस बार आप रिमाइंडर को बना लेंगे अपना टेबल जिसे आपको डिवाइड करना है और पिछले वाले टेबल को बना लेंगे अपना सम जिसको अंदर लिखना है. तो लिखेंगे 135 को अंदर लिखेंगे, तो 90 हमारा रिमाइंडर था, इसको बना लेते हैं गाइस डिवाइज़र. तो 90 वन ज़ार 90, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना आएगा 45. अब फिर से वही करना है कि रिमाइंडर को आप अपना टेबल बनाना है और पिछले वाले टेबल को आपने बनाना है अपना सम, यानी कि अंदर लिखना है. तो 45 टू ज़ार लिखेंगे, 90 को अंदर लिखेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 टू ज़ार 90. तो सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना आएगा गाइस 0. तो दोस्तों जहाँ 0 आ जाता है वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब इसको आपको लिखना है डिवीजन एल्गोरिदम में. एल्गोरिदम में इसको इस तरह से लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. जो a है हमारा गाइज ये क्या है, ये है डिविडेंड, b है गाइज डिवाइज़र, q है गाइज कोफिशिएंट एंड r है गाइज रिमाइंडर. तो सबसे पहले मेरा a क्या था गाइज, a था 225 और b क्या था 135. तो लिख लेते हैं 225 इक्वल टू 135 इंटू क्यों कितना है गाइज, क्यों है 1, तो लिख लेते हैं 1 प्लस आर कितना है गाइज रिमाइंडर 90. अब सेकंड स्टेप में ए क्या होगा, ए का मतलब है डिविडेंड, वो होगा गाइज 135 और बी क्या था 90. फिर कोफिशिएंट क्या आया 1 और रिमाइंडर क्या आया 45. तो लिख लेते हैं 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45. तीसरे डिवीजन में क्या है, तीसरे डिवीजन में ए क्या होगा गाइज 90. तो लिख लेते हैं 90 क्योंकि यहाँ 90 था, बी 45 जिसका टेबल चल रहा था. क्यों का मतलब कोफिशिएंट होता है, तो क्यों क्या आया और रिमाइंडर आपका 0 आया. तो जो कोफिशिएंट था वो 2 था और रिमाइंडर क्या था गाइज 0. तो लिख लेते हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0. अब बात आती है कि इसका एचसीएफ क्या होगा गाइज. एचसीएफ वो होता है गाइज जो आपका लास्ट टेबल होता है, यानी कि 45. 45 से इसको डिवाइड करने से आपका जो फाइनल रिमाइंडर है वो 0 आ गया. तो 135 एंड 225 का जो एचसीएफ हो जाता है वो आपका 45 हो जाएगा. तो लिख लेते हैं गाइज एचसीएफ इक्वल टू 45. तो गाइज ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है. पहले आपको डिवाइड करना होता है इस तरह से
और फिर आपको इसमें से HCF निकालना होता है। गाइज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 196 एंड 38220। अब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। 38220 का अंदर लिख लेते हैं और 196 को बाहर। 38220 को अंदर लिख लेंगे यानी कि डिविडेंड, और 196 को बाहर लिख लेंगे यानी कि डिवाइज़र, जिसे डिवाइड करेंगे। तो 38220 को अंदर लिखते हैं, डिवाइड करेंगे 196 से, तो 196 1 जार 196, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 186। 2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं तो 1862। अब करेंगे डिवाइड किसे, 196 9 जार हो गया 1764। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखी है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा गाइस 98। तो 0 एज इट इज़ लिखेंगे तो 980। अब करेंगे किससे गाइस डिवाइड, 196 5 जार, तो क्या आएगा गाइस 980। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा गाइस 0। अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में लिखना है। तो एल्गोरिदम में इसको किस तरह से लिखेंगे, A = BQ + R। A कितना है गाइस यहाँ पे 38220 इक्वल टू B कितना है गाइस 196, एंड जो हमारा क्यों है, क्यों मीन्स कोफिशिएंट, वो कितना है गाइस 195, प्लस रिमाइंडर में कितना आया गाइस 0, तो लिखेंगे +0। तो HCF कितना आया गाइस, HCF = 196। इसी तरह से गाइस थर्ड पार्ट क्या है, 867 एंड 255। अब फिर से बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। तो लिख लेते हैं गाइस 867 को अंदर लिख लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे किससे गाइस 255 से। तो डिवाइड करते हैं 255 3 जार 765। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 102। अब जो हमारा जिसे हमने डिवाइड किया था 255 को, उसको अंदर लिख लेते हैं और किससे करेंगे डिवाइड 102 से, जो रिमाइंडर आया। तो 102 2 जार आएगा हमारा 204। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा यहाँ पे गाइस 51। अब थर्ड सेटअप क्या है हमारा, थर्ड सेटअप में भी वही करेंगे कि जो हमारा जिसे हमने डिवाइड किया था 102, उसको अंदर लिख लेते हैं, उसको सम बनाएंगे, और जो हमारा रिमाइंडर था उसको बनाएंगे डिवाइज़र, उसे डिवाइड करेंगे। तो 51 2 जार 102, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा गाइस 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आता है, हम लिख लेते हैं गाइस इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में। ये एल्गोरिदम में इसको इस तरह से लिखा जाएगा, A = BQ + R। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स है। जो पहला वाला स्टेप है गाइस, उसमें A कितना है गाइस 867, B कितना है 255, Q कितना है गाइस 3, एंड रिमाइंडर कितना आया 102। अब सेकंड स्टेप में A है हमारा 255, B है गाइस 102, एंड जो हमारा Q है ये कितना है गाइस 2, रिमाइंडर कितना है गाइस 51। थर्ड सेटअप में लिखेंगे जो A है हमारा यहाँ पे वो 102 है, 51 है गाइस हमारा B, और उसके बाद जो Q है वो 2 है, और जो रिमाइंडर है यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो 0 है। तो HCF कितना होगा 867 एंड 255 का, वो होगा 51। तो HCF लिखेंगे 51। गाइज़ यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।